वेरी गुड इवनिंग बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू द YouTube चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी। आई एम पंकज, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। आज हम जेनेटिक्स की कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि अभी 12th का बोर्ड भी होने वाला है। तो ये शॉर्ट रिवीजन में ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले जो जेनेटिक्स में कुल 2 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम जानेंगे। पहला टर्म है इसमें जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स एक्चुअली क्या है? तो जेनेटिक्स जो है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ इनहेरिटेंस as well as variation of characters from parents to offsprings और parents to progeny। तो ये जो जेनेटिक्स है, इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। इसमें 2 टर्म है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि एक एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही क्यों होता है, या एक डॉग अपने ही जैसे बेबी को क्यों प्रोड्यूस करता है, या ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे जो प्रोजेनी हैं ह्यूमन ही क्यों होता है। तो ये इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है जीन। ये जीन, और जेनेटिक्स में हम इसी जीन के बारे में पढ़ते हैं, इस जीन के ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो आपका जेनेटिक्स का पहला जो टर्म है जेनेटिक्स, जिसको अभी हमने डिफाइन किया है। इसके अलावे इसके डेफिनेशन में 2 टर्म आया था, और इनहेरिटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोसेस, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये कैरेक्टर्स क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, और मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया था। तो ये जो पी प्लांट पे का जो कैरेक्टर्स था, डिफरेंट 7 कैरेक्टर्स, एज फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट, सीड कलर, फ्लावर कलर, सीड शेप, ये सब क्या था? अपने आप में कैरेक्टर्स था। तो ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। तो इनहेरिटेंस फिर से एक बार देख लीजिए। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इस प्रोसेस को हम लोग, यानी कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके बाद एक और जो जेनेटिक्स के डेफिनेशन में दूसरा टर्म आया था, वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये वेरिएशन क्या है? वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच
ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये वेरिएशन हमें ये बताता है कि पेरेंट्स और प्रोजेनी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो जीन ट्रांसफर होता है वो हाफ ऑफ द जीन मदर साइड से और हाफ ऑफ द जीन फादर साइड से आता है प्रोजेनी में। तो जो प्रोजेनी होते हैं वो किस लेवल तक वैरी करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, और ऐसा ही नहीं कि सारा वेरिएशन ही है, कुछ समानताएं भी होती हैं। कुछ पेरेंट दो बोथ ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर, कुछ समानताएं और कुछ डिफरेंसेस, कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंसेस। तो ये जो वेरिएशन है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और इनहेरिटेंस से ही मिलता जुलता एक टर्म आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स या ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इनहेरिटेंस और हेरिडिटी में अक्सर कंफ्यूजन होता है। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस? कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन का प्रोसेस। कहां से कहां तक? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। कैसे प्रोसेस, किस प्रोसेस से कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और हेरिडिटी इज द सिंपली ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इसके बाद एक टर्म आता है कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जिसको कि हमने कई बार इसका जिक्र हमने किया है। कैरेक्टर्स क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी। अब ये फिनोटाइप क्या है इसको हम लोग आगे जानेंगे। कैरेक्टर्स, इट इज यूज्ड फॉर द फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल सच एज स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, शीट शेप। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो कैरेक्टर्स है, जो फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी है, फिनोटाइप जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसको हम लोग कैरेक्टर कहते हैं। कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर द फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी, और आप कह सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल सच एज स्टेम हाइट। प्लांट के लिए स्टेम हाइट, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, ह्यूमन्स के लिए आई कलर, स्किन कलर, एक्सेट्रा। ट्रेट क्या है? ट्रेट को भी जान लेते हैं। इट इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर। ट्रेट इज इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एज फॉर एग्जाम्पल राउंड और रिंकल्ड शेप ऑफ सीड। पेरेंट से प्रोजेनी में राउंड सीड के लिए ट्रेट आया है या फिर रिंकल्ड शेप के लिए आया है। येलो और ग्रीन कलर, यानी डोमिनेंट या रेसेसिव कौन सा ट्रेट पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हुआ है, इसको हम लोग, यानी आप ट्रेट को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ट्रेट इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल राउंड और रिंकल्ड सीड शेप, येलो और ग्रीन फ्लावर कलर, एक्सेट्रा। इसके बाद एक अगला फैक्टर जो आता है फैक्टर क्या है? इट इज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। यानी फैक्टर आपका क्या है? फैक्टर जिसको कि जो टर्म मेंडल ने दिया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसको बाद में जीन बोला गया, आज भी हम लोग इसको जीन ही कहते हैं। फैक्टर इज द स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। जो जीन या फैक्टर है, फैक्टर जो है ये क्या करता है? ट्रेट्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलिल्स व्हिच डिडंट ब्लेंड विथ ईच अदर। जो एलिलिक पेयर होता है वो कभी ब्लेंड नहीं करता है। इसको हम लोग आगे मेंडल के हाइब्रिडाइजेशन
प्रोसेस में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद जो अगला टर्म आपका आता है जीन। अब जीन को कैसे डिफाइन करते हैं? जीन, इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन और फैक्टर एक ही चीज है। फैक्टर टर्म वाज कॉइन्ड बाय मेंडल। मेंडल ने दिया था फैक्टर टर्म, और जीन, उसी फैक्टर को बाद में जीन बोला गया। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए which carry genetic information and it also controls the expression of characters। फैक्टर के बारे में भी हमने देखा था कि ये एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। जीन भी क्या करता है? एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। द टर्म इज जीन, द टर्म जीन इज कॉइन्ड बाय जोहानसन इन 1909 में जॉनसन ने जीन टर्म दिया था। इसके बाद एलिल टर्म को बैटसन ने 1905 ईस्वी में दिया था, 1905। इट इज टू ऑपोजिट और कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर, एज फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस और डॉर्फनेस या डॉर्फिज्म ऑफ प्लांट हाइट। दो अपोजिट या कंट्रास्टिंग ट्रेट को हम लोग एलिल कहते हैं, एलिलिक पेयर कहते हैं। लोकस क्या है? ये सारे टर्म हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लोकस अ फिक्स्ड पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम दैट इज ऑक्युपाइड बाय अ गिवन जीन और वन ऑफ इट्स एलिल्स। लोकस क्या है? लोकस एक फिक्स पोजीशन है ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे फिक्स पोजीशन है, कोई जगह है, फिक्स पोजीशन है, उसको हम लोकस कहते हैं, जहां पे कि गिवन जीन या वन ऑफ इट्स एलिल्स इज प्रेजेंट। इसके बाद डोमिनेंट फैक्टर। व्हाट इज डोमिनेंट फैक्टर? डोमिनेंट फैक्टर, इट इज एन एलिलिक पेयर दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ either in homozygous और heterozygous state। जो डोमिनेंट फैक्टर होता है मेंडेलियन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में, जो डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट एलिल होता है, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। होमोजाइगस टॉल, फॉर एग्जांपल होमोजाइगस टॉलनेस के लिए जब हम टी फॉर टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल, ये कैपिटल टी और कैपिटल टी ये हम लोग लिखते हैं होमोजाइगस टॉल के लिए, हेट्रोजाइगस टॉल के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और जहां पे दोनों स्मॉल टी आ जाएगा ये डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा, ये क्या होगा? ये रिसेसिव हो जाएगा, ये डोमिनेंट फैक्टर, ये डोमिनेंट फैक्टर। अब इसके बाद रेसेसिव फैक्टर, डोमिनेंट के साथ साथ रेसेसिव को भी देख लेते हैं। एन एलिलिक पेयर दैट डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर। जो रेसेसिव फैक्टर होता है वो डोमिनेंट फैक्टर की प्रेजेंस में इसका एक्सप्रेशन हाइड कर जाता है, यानी ये अपना एक्सप्रेशन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है। और which can express itself only in homozygous state। जो रेसेसिव फैक्टर है, रेसेसिव एलिल है, एलिलिक पेयर है, वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना एक्सप्रेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल होमोजाइगस ड्वार्फ, या फिर इसको आप राउंड और रिंकल्ड सीड के लिए स्मॉल आर आप ले सकते हैं, जबकि कैपिटल आर ये होमोजाइगस राउंड सीड शेप, कैपिटल आर स्मॉल आर ये हेट्रोजाइगस राउंड। इसी तरह से कैपिटल वाई होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर ऑफ येलो सीड्स, जबकि कैपिटल आई स्मॉल वाई ये हेट्रोजाइगस येलो और
स्मॉल वाई, ये होमोजाइगस ग्रीन, यानी ये आपका हो गया, ये पेयर डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये सॉरी ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये देखिए कैपिटल वाई होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और स्मॉल वाई होमोजाइगस रेसेसिव। तो ये तो आपका रेसेसिव फैक्टर। इसके बाद वाइल्ड एलिल वो एलिल होता है दैट इज नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Homozygous, it contains both the identical allele. Homozygous, it contains both the identical alleles of a character. For example, double T, capital T for tall plants, और capital R for round seeds. इसी तरह से heterozygous, इसमें दोनों एलिल आइडेंटिकल होंगे होमोजाइगस में, जबकि हेट्रोजाइगस में दोनों एलिल डिफरेंट टाइप का कंट्रास्टिंग पेयर है। इसके बाद हाइब्रिड क्या है? द हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली वेरी सॉरी हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड द हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, जैसे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, उसमें उसने प्लांट कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, पी प्लांट को, गार्डन पी को सेलेक्ट किया था, जिसमें उसने प्लांट हाइट एक कैरेक्टर चूज किया था फॉर हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड उसमें उसने प्योर टॉल प्लांट को और प्योर ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, और उससे उसको जो पहला F1 जनरेशन मिला था वो F1 हाइब्रिड या फर्स्ट फाइलियल 1 जनरेशन इसके बाद हम लोग F1 जनरेशन क्या है? तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि जब मेंडल ने प्लांट हाइट को अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एज ए कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, चुना था, और उसने प्योर टॉल प्लांट को प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ जब हाइब्रिडाइजेशन कराया था, क्रॉस पॉलिनेशन कराया था, तो जो उसको पहला जनरेशन F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन उसने किया था उसको F1 जनरेशन या फाइलियल 1 जनरेशन बोला जाता है, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? F1 जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट फाइलियल जनरेशन और F1 जनरेशन आफ्टर क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स। As for example, heterozygous round seeds are obtained in F1 generation after crossing between pure homozygous and pure homozygous यहाँ पे मिसिंग है, प्योर होमोजाइगस राउंड, एंड प्योर होमोजाइगस रिंकल्ड सीड। इसके बीच जब उसने क्रॉस कराया था प्योर होमोजाइगस राउंड और प्योर होमोजाइगस रिंकल्ड सीड्स के बीच जब उसने क्रॉस कराया था, तो F1 जनरेशन में जो
प्लांट उसको मिला टोटल हेट्रोजाइगस राउंड सीड्स के साथ। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्रॉस करा के देखते हैं, कैपिटल आर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इसमें उसने सॉरी डाई हाइब्रिड नहीं, ये तो मोनो हाइब्रिड है सीड शेप के लिए। कैपिटल आर फॉर राउंड सीड और स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड सीड। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव। इसके बीच जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन जो हमारा जो फाइलियल 1 जनरेशन है, इसमें जो हमारे पास ऑल प्लांट्स आर कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर इस तरह से ऑल प्लांट्स हमारे पास क्या मिलेगा, ये होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस टॉल है, और ये क्या होगा, हेट्रोजाइगस टॉल। यहां भी H फॉर होमो, ये H फॉर हेट्रोजाइगस टॉल, ये सारा इस तरह से हमारा। इसको हम अलग से देखते हैं, पहले हम जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन। इस F2 जनरेशन क्या है, ऑफ स्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड इन सेकेंड फाइलियल जनरेशन ऑफ F2 जनरेशन व्हेन सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज डन इन बिटवीन F1 प्रोजेनी। अब जीनोटाइप क्या है, इट इज द सम टोटल ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। जीनोटाइप क्या है, इट इज सम टोटल ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल T, स्मॉल t आर द जीनोटाइप्स ऑफ द प्लांट हाइट। प्लांट हाइट के लिए ये डिफरेंट जीनोटाइप है, जिसमें कि अभी हमने बोला था कि ये कैपिटल T इज होमोजाइगस टॉल प्लांट, कैपिटल T इज हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, एंड स्मॉल t इज होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट। फिनोटाइप इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। फिनोटाइप क्या है, एक्सटर्नल अपीयरेंस और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ ए जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल टॉल और ड्वार्फ प्लांट, राउंड और रिंकल्ड सीड एक्सेट्रा, ये फिनोटाइप है जो हम बाहर से देखते हैं। प्यूनेट स्क्वायर क्या है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross. Punnett square को हम कैसे डिफाइन करेंगे, Punnett square is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offsprings in a genetic cross. Pollen is the young male gametophyte of a plant. Stamen, male reproductive part of a flower which consists of filament and anther. Stamen में क्या रहता है, filament और anther. Pistil is the female reproductive part of a flower which consists of stigma, style and ovary. अब यहाँ पे जेनेटिक्स के चैप्टर में एक इमैस्कुलेशन एक टर्म दिया हुआ है। इमैस्कुलेशन क्या है, इट इज द removal of anther. Emasculation is the removal of anther from male reproductive part. Removal of anther. इसके बाद backcross is the cross of F1 progeny with any one of the parent. इसको हम लोग backcross कहते हैं। F1 progeny को किसी भी पेरेंट से, any one of the parent, इस क्रॉस को backcross और टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 progeny with only recessive parent। recessive parent से जब हम F1 progeny को क्रॉस कराते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन two plants taking only one character, that is plant height, cross between capital T, small t
और कैपिटल टी एंड स्मॉल आर, यानी एक कैरेक्टर को लेकर के जब हम दो प्लांट्स के बीच में दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रू ब्रीडिंग लाइन के बीच क्रॉस कराते हैं, दैट क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स containing two opposite characters, seed shape and seed color. For example, seed shape and seed color cross between capital R मतलब ये आपका क्या है, राउंड सीड विथ येलो कलर। इसमें दो कैरेक्टर्स को हमने कंसिडर किया है, येलो कलर। तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आज हम लोगों ने जाना है। और इसके बाद हम लोग कंप्लीट जेनेटिक्स आने वाले कुछ दिनों में उसका कंप्लीट जेनेटिक्स का रिवीजन करने वाले हैं, और इंक्लूडिंग क्लास 12th का वैसा चैप्टर जहां से कि बोर्ड लेवल पे क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, इसका हम लोग शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है या उसमें और क्या करना है, सुधार की क्या गुंजाइश है, हेल्पफुल है या नहीं है, इसके लिए कमेंट आप मुझे ज़रूर करें। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।